नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। पॉक्सो एक्ट में फंसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों नाबालिगों के बयान जज के सामने दर्ज हो चुके हैं। दोनों नाबालिगों ने यौन शोषण की पुष्टि की है। नाबालिग के मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई है। नाबालिगों ने बताया कि कैसे और कब उनके साथ गलत काम किए गए। सूत्रों के मुताबिक एक नाबालिग ने यह भी बयान दिया है कि उनका यौन शोषण जोशीमठ से लेकर केदारनाथ और फिर माघ मेले में भी हुआ। तो अब मामला बेहद संवेदनशील हो चला है और पुलिस सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ अभय पराशर इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर, नाबालिगों के जो बयान दर्ज हुए हैं, आपके जो सूत्र बता रहे हैं, मामला बेहद संगीन हो रहा है। जो कुछ गवाही उन्होंने पुलिस के सामने दी है। देखिए, बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने जो बयान दर्ज किए नाबालिगों के, उनके परिवार के लोगों के, जो पुलिस के सामने बयान दिए थे, उसमें भी यही कहा गया था कि इन बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है। और ये बताया गया था कि यौन शोषण केदारनाथ के शिविर से लेकर जोशीमठ महाकुंभ का जो शिविर था अभिमुक्तेश्वरानंद का, वहां पर, और इसके अलावा माघ मेले में भी जहां पर उनका शिविर था, जहां पर वो नाराज होकर बैठ गए थे, यहां पर उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इसके साथ ही यही बयान जज के सामने बीएनएस की धारा 183 के तहत इन दोनों नाबालिग बच्चों ने आज जज के सामने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं। जज ने इनसे पूछा कि पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उनमें क्या हकीकत है। उन्हीं बयानों को जज के सामने रिपीट किया है इन दोनों नाबालिग बच्चों ने और बताया है कि इनके साथ यौन शोषण हुआ है। इनमें से एक नाबालिग ऐसा है जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, वो भी लेकिन नाबालिग है। उसने ये बताया कि उसके साथ केदारनाथ के शिविर, जोशीमठ के शिविर, महाकुंभ और माघ मेले के अंदर यौन शोषण हुआ था। दूसरे नाबालिग बच्चे के साथ भी यौन शोषण हुआ है, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद और साथ ही मुकुंदानंद के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। यह बयान जज के सामने आज दर्ज करवा दिया है पुलिस ने। जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई है। हमने अपने सूत्रों से यह भी पूछा कि कब अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उनको नोटिस देकर क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर बनारस पुलिस की टीम जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। इस सुनवाई में क्या कुछ फैसला होता है, जज क्या फैसला देते हैं, क्या अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर, क्योंकि आज जो बयान दर्ज कराए गए हैं उनका भी अवलोकन किया जाएगा और कल की अग्रिम जमानत की सुनवाई के बाद पुलिस अगला कदम उठाएगी। पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ और नाबालिग भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्हीं दोनों नाबालिग जो बच्चों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उनके हिसाब से की जा रही है। मेडिकल में भी पुष्टि हो गई है। तो राह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जिन जिन शिविरों में यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो बनारस का शिविर हो जिसके 5वें फ्लोर पर एक स्विमिंग पूल की बात कही गई है, वैन जो कि एक वैनिटी वैन है जिसमें जब नाराज हुए थे अभिमुक्तेश्वरानंद, तो उसी वैन में यहां से नाराज होकर वापस बनारस गए थे, इस वैन का भी जिक्र है कि इस वैन के अंदर भी यौन शोषण हुआ था। तो तमाम पहलुओं पर जांच होगी। फिलहाल कल अग्रिम जमानत की सुनवाई के बाद पुलिस अपना अगला कदम उठा सकती है। बिल्कुल, तो मामला और ज्यादा संगीन होता चला जा रहा है, जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। अभय, पहले पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें नाबालिग बच्चे जो हैं अपने बयान पर कायम रहे, अब जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं उस पर भी वो कायम रहे हैं। तो यहां से पॉक्सो का जो एक्ट है वो बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है, उसमें धाराएं बेहद कड़ी हैं। तो यहां से तो सीधे सीधे गिरफ्तारी का रास्ता ही बनता है। देखिए, बिल्कुल पिनाज, जो पॉस्को की धाराएं हैं उनके हिसाब से गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर बनती है, क्योंकि सिर्फ आरोप नहीं है। कोर्ट ने जब शिकायत दी कोर्ट को, तो कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए। पुलिस ने झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की। न केवल एफआईआर दर्ज की, बल्कि पहले पुलिस के सामने दोनों नाबालिग बच्चों ने यौन शोषण की बात कही, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया। वही बातें जज के सामने आज अपना बीएनएस की धारा 183 के तहत दोनों नाबालिग बच्चों ने जो बयान है वही दर्ज कराए हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है,
इसी को लेकर पुलिस बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम जो है आगे बढ़ा रही है, लेकिन रास्ता इसका पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी तक जाता है। अग्रिम जमानत की सुनवाई में क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। पिनाज, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा। जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि जो 2 नाबालिग बच्चे अभी तक पुलिस के सामने आए हैं, इनके अलावा कुछ और बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो बच्चे बिहार उड़ीसा में जब बाढ़ आ जाती है, जिनके माँ बाप की मौत भी हो जाती है, ऐसे बच्चों को इन शिविरों में लाया जाता था। इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगे हैं। तो जहां जहां पर आरोप लगाए गए हैं वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी। इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि पुलिस फिलहाल अभी बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स जो है उन पर काम कर रही है, लेकिन फिर बयान भी दर्ज करने होंगे। जिन जिन पर आरोप लगे हैं वहां वहां जाना होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि धाराएं बहुत संगीन है, पॉस्को का मामला है, तो ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटकी हुई है। और कल अग्रिम जमानत में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत जल्द पुलिस अभी मुक्तेशानंद और साथ ही मुकुंदानंद जो है इनसे पूछताछ कर सकती है, इनको नोटिस दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो मामला गंभीर है, धाराएं गंभीर हैं और इसमें पॉक्सो में जिस तरह से आपके पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन जो है वो लोअर कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, वहां से क्या राहत मिलती है या नहीं, अभी इस पर नजरें टिकी रहेंगी। पुलिस के बाद अब मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी शिकायत पर, अपने साथ हुए यौन शोषण की बात पर अडिग रहे हैं नाबालिग छात्र, और जांच का दायरा और ज्यादा फैलता जा रहा है। अब एक तर्क जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया के सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत पुराना मामला है और मेडिकल तो अब उसके लिए भी बहुत वक्त निकल चुका है। उनके पास बहुत सारे तर्क वो दे रहे थे, बच्चों से कभी मिला ही नहीं हूं, तो वो तर्क भी अब कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन तर्क अपने बचाव में दिए जा रहे हैं कि मामला बहुत पुराना है, फर्जी आरोप हैं। जो आशुतोष हैं जिन्होंने शिकायत कोर्ट के अंदर की थी, उन पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से। लेकिन जो पीड़ित हैं, जो नाबालिग हैं, उन्होंने क्योंकि ना केवल पुलिस के सामने, जज के सामने भी यही बयान दे दिए हैं कि उनका यौन शोषण हुआ है। हमारे सूत्र बता रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो बीएनएस की धाराएं हैं पॉस्को एक्ट में, वो धाराएं बहुत गंभीर हैं और उन धाराओं के हिसाब से कोई अपने आरोपों को अगर नकार भी रहा है तो उसके पास एक राइट ये है कि वो कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकता है। लेकिन जज के सामने आज जो बयान दिए हैं उनका जब अवलोकन कर लिया जाएगा, फिर कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है ये अब कल की सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, अभी हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर पुलिस से पूछताछ में बयान पे कायम रहते हैं नाबालिग पीड़ित जो है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी वही बयान अपना कायम रखते हैं, तो उसके बाद जमानत मिलना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि धाराएं इस कानून को बहुत ज्यादा कड़ा और सख्त कर दिया गया है। इस पर भी मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आज बहुत सारे आरोप लगाए गए। शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब एक नई फहरिस्त लाई है, नए सबूत पेश किए हैं, जरा वो भी सुनिए। लैपटॉप है, यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं, ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हमारे जन्मदिन अपने आश्रमों में क्यों मिलाते थे, क्योंकि मुझे क्यों सम्मान करते थे। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि ये सब उनके मठ को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं, ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे, और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे।
इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी, ना फोटो दिखा सकते हैं, ना तो उसका विवरण बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकदमे में काम आने वाला है। लेकिन सारे तथ्य सबूतों के साथ संकलित हो गए हैं कि वो दोनों लड़के उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे जगहों पे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं। अपना जो आजकल कौन सा कोड आता है, कोई कोड आता है जिसमें पैसा कोड में स्कैन करके आप डाल सकते हैं, क्यूआर कोड जारी करके लोगों से दान दक्षिणा भी ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इनको बंधक बना करके रखा गया था। ये सब चीजों के खंडन के सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए हैं। तो कोई लैपटॉप दिखा रहा है, तो कोई कह रहा है कि उसके पास सारे प्रमाण मौजूद हैं, हर तस्वीर है, वीडियो है, क्यूआर कोड है, तो यानी सबूत अपने अपने होने का दावा कर रहा है। लेकिन अदालत इस पर फैसला करेगी। फिलहाल मामला गंभीर है और इसीलिए भी वेट एंड वॉच पुलिस भी फिलॉसफी अपना रही है।